राधे राधे जी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। 9 बज चुके हैं। नमस्ते कविया जी। राधे राधे। राधे राधे। गुड हरे मॉर्निंग। कृष्णा टू ऑल। राम राम। जय श्री गुड कृष्णा, राम राम। ओम मॉर्निंग, साई राधे राम तो आज राधे। ओम साई राम। गुड ओके। मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है ऑसम 20 डायमंड सीरीज में। और जो आज के हमारे गेस्ट हैं, उनकी कहानी जो है एक छोटे से गांव से शुरू होती है। और वो एक किसान के परिवार से थे। और अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए कि वो काफी पढ़े लिखे और बहुत पढ़े, वो अपने गांव से बाहर गए पढ़ने के लिए। और जब गांव से बाहर गए तो कुछ सर कठिनाइयां आवाज भी। नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही नहीं, है हमें तो सबको? आ रही है अच्छी खासी, बिल्कुल ठीक आ रही है। लाउड एंड क्लियर ठीक है, है। लाउड एंड परफेक्ट। परफेक्ट, थैंक यू जी। तो वो अपने कुछ भी थी, कुछ फेलियर्स भी हुए, बट उन्होंने कभी वो फेलियर्स की वजह से वो रुके नहीं। उसी को एक अपॉर्चुनिटी में बदला और वो आगे बढ़ते रहे। और इसी तरह वो अपने जीवन के उन्होंने फिर बहुत सारे साल ना अपनी देश की सेवा में दिए। और उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया। और उसके लिए उन्हें 20 से ज्यादा मेडल और सम्मान भी मिले। बट यहाँ तक उनकी कहानी खत्म नहीं होती। इतना सब करने के बाद भी ना उनमें सीखने की बहुत जिज्ञासा थी। और उसी सीखने की जिज्ञासा से उन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लिया। क्योंकि जो उनकी लर्निंग की जो कंजम्पशन थी, जो सीखने की चाह थी, उसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ के बाद इस देश की सेवा करने के बाद एक नया मोड़ लिया। तो वो क्या रहा, कैसे रहा, आज हम उन्हीं से जानेंगे। तो आप सब मिलके हम स्वागत करते हैं देवीदास भोंबे जी का कि वो आए और अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर कीजिए। देवीदास जी, ओवर टू यू। थैंक यू। सभी को नमस्कार, प्रणाम। अ, मेरा नाम देवीदास नामदेव भोंबे है। और आप सबने जो मुझे ये मौका दिया उसके लिए मैं सबसे पहले सबका धन्यवाद करता हूँ। और शुरुआत तो वही है कि मैं एक गांव से हूँ। मेरे पिताजी किसान थे और अ, उनका पढ़ने की काफ़ी इच्छा थी उनकी खुद की। लेकिन गांव में स्कूल नहीं होने के कारण और हमारे दादाजी का जल्दी देहांत होने के कारण वो पढ़ नहीं पाए। तो उस वजह से वो हमें दोनों भाइयों को पढ़ाने में बहुत उन्होंने अपना समय, पैसा और एनर्जी लगाई। हमारे गांव में भी स्कूल नहीं था तो बाहर पढ़ने को भेजा। और उस वजह से कई बार अलग अलग गांव में जाना पड़ा। जब मैं क्लास 12th में गया तो वो मेरा 7वां स्कूल था। और लेकिन मेरे पिताजी ने पढ़ाने के लिए बहुत हमारे लिए मेहनत की। ऐसा करते करते जब मैं हॉस्टल में पढ़ रहा था और 12th में अलग अलग कारणों से, मतलब उसमें ज़्यादातर तो मेरी ही गलती है, उस वजह से मैं फेल हो गया। जैसे मैं 12वीं में फेल हुआ तो पिताजी को बड़ा दुख हुआ। और उन्होंने जो इतनी मेहनत की थी और पैसा भी लगाया था, तो उस वजह से उनको दुख हुआ। और समाज में भी अपमानित होना पड़ा उनको। रिश्तेदारों ने भी बोला कि आपकी वजह से बच्चे बिगड़ गए, ऐसा बाहर पढ़ने को भेजा। क्योंकि हमारा पहले से किसान का ही काम था। और बाकी भी लोग, हमारे रिश्तेदार कहते थे कि बच्चों ने खेती ही करनी चाहिए। ऐसे ही जब मैं 12th फेल हुआ तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अभी घर से, पिताजी से कोई पैसा लिए बगैर पढ़ना है। तो उसी तहत मैं एग्रीकल्चर कॉलेज में गया। हमारे टाइम पे एग्रीकल्चर कॉलेज में बहुत कम पैसों में पढ़ाई हो जाती थी। और किसान का अगर बेटा है तो उसको और भी कंसेशन मिलते थे। तो वैसे ही एक सेमेस्टर के 50 रुपए लगते थे लगभग। मतलब 150 250 रुपए की फीस थी। और अगर आप सारे सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट पास कर लेते हैं तो 200 रुपये वापस मिलते थे। तो 50 रुपए में हमारा एक सेमेस्टर हो जाता था फीस का। और एग्रीकल्चर कॉलेज में क्योंकि
खाने की चिंता नहीं होती है, क्योंकि खेत होते हैं और खेत से घर से भी कुछ ला सकते हैं। तो उस तरीके से हमने पढ़ाई की। जब मैं बीएससी का टॉपर हुआ तो एमएससी के लिए भी मुझे ये मिला, एडमिशन मिला, और उसमें भी स्कॉलरशिप मिल गई। तो मेरी एमएससी की भी पढ़ाई हुई। एमएससी के लिए मुझे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में एडमिशन मिला, जहाँ पे एमएससी के लिए मैंने अपना एडमिशन लिया। स्कॉलरशिप की वजह से वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आई। और इसी तरीके से एमएससी के दौरान ही मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया। और फोर्सेस में उस वक्त कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में मैं हमारी एक जो सीक्रेट एजेंसी है उसमें जॉब मिल गया मुझे ऑफिसर का। तो उस वक्त थोड़ा सा सिक्रेसी के कारण मैं पिताजी को बता नहीं पा रहा था कि मैं मुझे क्या जॉब लग गया और क्या कर रहा हूँ मैं। तो उस वजह से पिताजी थोड़े कई सालों तक नाराज ही रहे, मेरे से ज़्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, और पिताजी के लिए आज नहीं तो कल ये होगा, अच्छा लगेगा। मेरी जो सर्विस शुरू हुई वो इंटेलिजेंस एजेंसी में बाहर जाना होता था, बॉर्डर पे भी रहते थे, और महाराष्ट्र से दूर ही रहा मैं। तो ऐसे ही मैं लगभग 28 साल तक बाहर सर्विस करता रहा, अलग अलग फोर्सेस में, जिसमें इंटेलिजेंस के बाद मैं एनएसजी में रहा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जो हमारे ब्लैक कैट कमांडोज होते हैं, उनमें मेरा डिपुटेशन हो गया। डिपुटेशन में अच्छा परफॉर्मेंस की वजह से उधर मुझे इंस्ट्रक्टर लगा दिया, मैं कमांडोज को ट्रेन करने लग गया। ऐसे ही करते करते 7 साल का मेरा टेन्योर वहाँ पे निकल गया। और फिर मैं अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में अपने फोर्स में दोबारा वापस आया। तो मुझे पोस्टिंग मिल गई हमारी एकेडमी में। एकेडमी में जो यूपीएससी से जो ऑफिसर्स आते थे उनको पढ़ाने का मेरा काम था। तो उतने सालों में यूपीएससी में भी बहुत सारे बदलाव आ गए थे। मतलब जब मैंने दिया था और जब मैं पढ़ाने के लिए आया, तो तब मुझे लगा कि मैं उनके एक्सपेक्टेशंस के लिए पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, जो यूपीएससी से डायरेक्ट ऑफिसर आते थे। ऐसे ही फिर अपना पढ़ने का जो पहले से मेरी इच्छा थी वो मैंने शुरू रखी, और पढ़ने लग गया। पढ़ना और पढ़ाना, क्योंकि यूपीएससी से जो लोग आते हैं तो उनको सारी ही जनरल तरीके का और फोर्सेस का और एक्सटर्नल अफेयर्स का भी बात करनी होती है, जो चीज़ें मेरे लिए कई बार नई थी। और पढ़ने की वजह से मैं अपने आप को भी बेहतर देख पा रहा था, बेहतर बन पा रहा था। एकेडमी में रहते रहते कई सारे हमारे साथ गेस्ट फैकल्टी आते थे, वो इमिनेंट पर्सन्स होते थे अपने अपने फील्ड के। तो उनके लेक्चर्स अटेंड करते करते मेरी लगभग 5 साल का टेन्योर रहा एकेडमी में। तो उस वजह से एक सीखने की जो इच्छा है वो बरकरार रही। और जब मैं एमएससी कंप्लीट कर रहा था तो मेरी एमबीए करने की भी इच्छा थी, लेकिन उस वक्त क्योंकि समय नहीं था, नौकरी की जब तुरंत जरूरत थी, तो एमबीए का मेरा सपना रह गया था, जो कि मैंने अपना प्रमोशन के बाद, डीआईजी बनने के बाद थोड़ा सा समय मिलने लग गया मुझे, एकेडमी से भी मैं बाहर आ गया, तो एमबीए कंप्लीट किया मैंने। और उसी दौरान 2025 में मुझे ऑसम 20 में जुड़ने का एक मौका, हमारे एक रिश्तेदार है, मेरी भतीजी है, अ, उसकी वो डॉक्टर है, उसकी वजह से मौका मिल गया, और 2025 के फरवरी से मैं ऑसम 20 के साथ जुड़ गया। उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही थी। होता यह है कि जब आप फोर्सेस में रहते हैं और लीडरशिप पोजीशन पे रहते हैं, तो कई बार ईगोज आपके बढ़ जाते हैं, और ईगो की वजह से आप अपने आप को सहज नहीं महसूस करते हैं।
उस वजह से जब मैं ऑसम 20 के साथ जुड़ गया तो सबसे पहला वही ईगो छोड़ने की जो बात थी, अ, वो सीखी मैंने। और सीखने के लिए ईगो भी छोड़ना पड़ता है, सही कहा है नीलेश जी ने भी और आप सभी कहते हैं। तो वो छोड़ने के बाद फिर जो हमारा HRCM वाला हेल्थ रिलेशनशिप करियर और मनी वाला जो कंसेप्ट था, उसमें मैं खुद देख पा रहा था कि इम्प्रूवमेंट हो रही है। और उसी वक्त थोड़ा सा ये हुआ कि मेरे बच्चे दोनों भी, मेरी बेटी है बड़ी जो कि क्लास 12th में थी और मेरा बेटा 10th में था। तो बच्चों को आजकल उसी टाइम पे नीलेश जी का एक पेरेंटिंग के ऊपर भी सेशन हो रहा था। तो तुरंत मुझे उससे एक सीख मिल गई कि बच्चों को आप सिखा नहीं सकते हैं बात बहुत ज्यादा। वो आपको देख के सीखते हैं, मतलब आपके बोलने से आप वो सीखते नहीं हैं। तो मैंने फिर MBA में एडमिशन ले लिया। तो बच्चों के साथ मेरी कंपटीशन शुरू हुई और उसका रिजल्ट ये रहा कि मेरे बच्चे दोनों भी स्कूल टॉपर रहे और मैंने भी अच्छा परफॉर्म किया MBA में, 80+ परसेंट लाए। तो उस वजह से मैं ये देख पाया कि अगर आपको किसी को कुछ बताना है तो आप पहले करो। आप करके जब रिजल्ट दिखेंगे तभी लोग आपकी बात मानते हैं। आपके शब्दों से कुछ नहीं होता है, आपके एक्शन से होता है। उसी दौरान हमारे ऑसम 20 में एक्शन सीरीज भी चल रही थी, तो एक्शन सीरीज से मैं काफी उससे अपने आप में और बदलाव ला पाया। और चीजें बेहतर होती गई। अभी मेरी बेटी इंडिगो में पायलट है और वो सबसे कम उम्र की पायलट, लेडी पायलट बनने के लिए उसको राष्ट्रपति से भी पुरस्कार मिला। उसी दौरान मुझे भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। तो मैं ये देख पा रहा था कि ये सब चीजें एक साथ कैसे हो रही है। अच्छी कंपनी अगर जब मिलती है, हम अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छे काम करने लगते हैं, तो अच्छी बातें अपने आप होने लगती है। हम में से कई हमारे साथी कहते हैं कि आप अगर दिल से एफर्ट लगाते हैं तो सारी कायनात आपके साथ आ जाती है आपको मदद करने के लिए। वैसा ही मुझे लगने लगा है। और उसी वजह से मैं अभी थोड़ा सा मैं लगा मुझे कि मैं कंफर्ट में जा रहा हूँ। जब अपने फोर्स लाइफ में, तो मैंने कंफर्ट से निकलने के लिए अपने आप को थोड़ा सा कॉरपोरेट में आके कुछ काम करने की इच्छा थी मेरी। तो मैंने अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके 53 की एज में अभी कॉरपोरेट में जॉब कर रहा हूँ। 28 साल की सर्विस में मैं महाराष्ट्र से दूर ही रहा, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे। उत्तर की हमारी जो सीमा है, या नॉर्थ ईस्ट में आसाम नागालैंड, उस इलाके में भी रहा। तो महाराष्ट्र में आने की बड़ी इच्छा थी। पूरे 28 साल या 30 साल से मैं महाराष्ट्र से दूर रहा था। तो ये हिम्मत मैं जुटा पाया क्योंकि मेरी जो सीखने की इच्छा थी और ऑसम 20 से जो मुझे ये मिला, बल मिला, उस वजह से मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली और इमोशनली भी मैं अपने आप को सक्षम कर पाया। और जॉब छोड़ के अभी मैं कॉरपोरेट में काम कर रहा हूँ। अम, इसके लिए मैंने लगभग 1 साल से तैयारी शुरू कर दी थी। और क्योंकि ये चीजें आसान नहीं होती है। जब इतने साल, 30 साल आप फोर्स में रहो और डिसिप्लिन लाइफ जियो और थोड़ा पब्लिक से दूर रहो, तो बिल्कुल पब्लिक के बीच में मुंबई में मैं आजकल हूँ। तो थोड़ा सा मेरे लिए शुरू शुरू में डिफिकल्ट था। वैसे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है मुझे नया जॉब शुरू करके, लेकिन मैं कर पा रहा हूँ और आगे भी कर लूंगा, ऐसी मुझे कॉन्फिडेंस लग रहा है। अ, मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है जो कि बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही डिमांडिंग भी है। और उस वजह से मैं उनकी डिमांड्स के साथ साथ कोप अप करते करते अपने आप को भी बेहतर कर पा रहा हूँ।
बेटी के बाद मेरा छोटा बेटा है जो कि बीटेक कर रहा है, पढ़ रहा है अभी पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। अ, मेरे पिताजी और माताजी का जब मैं सर्विस में था तभी देहांत हुआ था, और जब वो चले गए तब मैं उनके साथ नहीं था, तो वो एक दुख है मेरे साथ। और उसी को पूरा करने के लिए अब मैं अपने इन लॉज को साथ में रखता हूँ, वो मेरे साथ रहते हैं, और हमारा परिवार अच्छा है, सबके साथ रहते हैं। मैं बस ऑसम 20 की वजह से मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली, और मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात अभी रिसेंटली हुई है वो अवेयरनेस बेस्ड कलेक्टिव एक्शन की, जो हमने बात की थी। मैजिक ऑफ डायलॉग सीरीज मैंने अटेंड किया था उसमें। उसमें उसकी वजह से जिस ट्रेनिंग सेंटर को मैं हेड कर रहा था यहाँ आने से पहले, उस ट्रेनिंग सेंटर को कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है भारत सरकार का, उससे 4 स्टार रेटिंग के साथ नवाजा गया। उसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि वो जो ट्रेनिंग सेंटर था वो पहले 2 स्टार रेटिंग पे था, और जब मैंने ज्वाइन किया उसमें 1 साल मैं उस लगभग रहा, तो ज्वाइन करते ही हमने कलेक्टिव एक्शन शुरू किया, और कलेक्टिव एक्शन से अ, वो 4 स्टार रेटिंग में आ गया। 4 स्टार रेटिंग के लिए बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि एनएससी एसटीआई एक इंस्टीट्यूट है भारत सरकार का, जिसमें एक्रीडिटेशन होता है सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का, पर्टिकुलरली पुलिस और फोर्सेस के। तो भारत में सीएपीएफ का वो पहला इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का, और उससे ज़्यादा जो नंबर है वो सिर्फ हैदराबाद की जो हमारी पुलिस एकेडमी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी, उसी को है। तो इस तरीके से वो कलेक्टिव एक्शन से वो ट्रेनिंग सेंटर बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर बन पाया, सभी की मेहनत से, और टीम वर्क किया सभी ने। तो उसका मैं अनुभव कर पाया कि कैसे हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, बदल सकते हैं कलेक्टिव एक्शन से। वो फोकस्ड होनी चाहिए, उसको सबके साथ शेयर करके, साझा करके करनी चाहिए, तभी वो अवेयरनेस बेस्ड एक्शन होती है। ये मैंने अनुभव किया। इसी तरीके से चल रहा है, और मैं आगे के लिए मेरा ये है मानना कि मैं कुछ साल तो जरूर कॉरपोरेट में काम करूंगा, फिर जाके मुझे अपने गांव में फिर दोबारा जाना है, क्योंकि मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है, किसान का बेटा हूँ, और हमेशा खेती करते आया हूँ, फोर्सेस में भी रहते हैं, तो किचन गार्डन हो या छोटा मोटा अपना खुद का उगा के खुद का खाना, ये मेरा पिछले लगभग 15 साल से चल रहा है। जब से मुझे थोड़ा बहुत जमीन मिल गई है तब से, तो वही करना है आगे, और किसानों के लिए और अपने गांव के लिए कुछ करने की इच्छा है। उसके लिए कई लोगों से मैं अभी से बात कर रहा हूँ और जुड़ रहा हूँ। कई लोग तुरंत मदद के लिए भी आ रहे हैं। अ, हमारे छोटा सा जो गांव है उसमें थोड़ा सा पानी की समस्या है खेती के लिए, तो उसके लिए कुछ करने का विचार है। तो यही करेंगे आगे चल के। यही मेरी तरफ से इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद। किसी को कुछ। थैंक यू सो मच देवीदास जी। और मुझे जो लगता है ना, मतलब मुझे तो बिल्कुल लगता है कि जब आप फोर्सेज में जाते हैं तो बहुत ही सेल्फलेस जॉब है ये। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है और आपने और भी ऑफिसर्स को ट्रेन किया है ताकि वो भी देश की सेवा कर सके, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ सर कि उनमें इतनी क्यूरियोसिटी है। मुझे पता चला कि उन्होंने उन्होंने जब ऑसम 20 ज्वाइन किया, उन्हें थोड़ा बहुत लीन मैनेजमेंट के बारे में पता चला कि जापान में ये आई थी, ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई। तो उनकी क्यूरियोसिटी इतनी हाई है कि वो डायरेक्ट जापान चले गए, टोयोटा के पास चले गए जापान में सीखने के लिए, उनका कल्चर जानने के लिए, उनकी हिस्ट्री समझने के लिए कि ये शुरू कैसे हुआ। और मैंने आज तक इतनी बहुत बहुत क्यूरियोसिटी थैंक बहुत ही यू कम लोगों में तालीम के देखी है। लिए।
सब लोग मैं ताली बजाएं चाहूंगा भाई, आप इतना। लोग अनम्यूट कीजिए और थैंक यू बोलिए सर को, अपने एक्नॉलेज कर सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं। Thank Thank you, you, Devidas. तालियां। Thank you Thank so you very much much. for your Thank you. service in देवीदास Indri. भैया की Thank you so much, फायदा है। Devidas sir. Thank Thank you so much. धन्यवाद देवीदास जी, आपसे बहुत थैंक यू सो मच देविदास ये तो जी। बल्ले बल्ले। We appreciate Devidas ji. ग्रेट जॉब। थैंक यू। थैंक यू काव्या। हमारे हमारे 520 की हीरो हैं ये, 520 की हीरो है हमारी। यस। नमस्कार। थैंक यू 520 में आता है तो एवरीवन, पता थैंक यू है। सो मच, थैंक यू।